मज़ दोस्तों, रेडियो की अहमियत और अफादियत किसी भी दौर में कभी भी कम नहीं हुई है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में रेडियो की अपनी एक अहमियत है, अफादियत है। आज भी लोग सुनते हैं। हमारे दरमियान में एक ऐसे लिसनर मौजूद हैं, रेडियो के हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं रेडियो से, और अरसा तकरीबन 65 सालों से ये रेडियो से मुंसलिक हैं और रेडियो के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और बाकायदगी से रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, इनका नाम है नज़ीर अहमद राजपूत। तो नज़ीर साहब, आप किस सन से रेडियो सुन रहे हैं, कब से? ये मेरी पैदाइश है 12 फरवरी 1955। ठीक है। मेरे वाले साहब ने 1960 में, जब मैं 5 साल का था, तो कौशल रेडियो लेके आए थे। तो उस वक्त से मैं कौशल रेडियो सुना, उस वक्त से मुझे शौक़ हुआ। अच्छा, तो उस वक्त में कौन से स्टेशन आप सुना करते थे? रेडियो पाकिस्तान कराची और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी, रेडियो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर। तो उस दौर में जब आप रेडियो सुना करते थे तो वहाँ पर रेडियो पे फिर आप शामिल भी होते थे प्रोग्रामों में? नहीं, मैं तुझे बच्चा था। अच्छा, उस वक्त छोटे थे आप? 5 साल का। तो बचपने से आपको रेडियो का शौक कैसे तो लगा? वाले साहब ले आए थे, अच्छा, फिर उससे शौक हुआ। तो आपके वालिद साहब भी रेडियो से दिलचस्पी रखते थे क्या? हाँ, अच्छा, वो भी सुनते थे रेडियो? मतलब ये उस ज़माने में 1960 में 250 का रेडियो लेके आए थे। अच्छा, 250 रुपये का एक रेडियो उस वक्त कीमत हुआ करती थी? उस वक्त तकरीबन 80 रुपये तोला सोना था। अच्छा, तो वो मतलब वालिद को देखते हुए फिर आपको शौक पैदा हुआ रेडियो सुनने का? जब एक चीज़ घर में आके शौक हुआ। अच्छा, चलो ठीक हो। आपका तो ये शौक आपके वालिद से मुंतकिल हुआ है। अच्छा जनाब, आप ये बताइए कि फिर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जब से शुरू हुआ, तब आप रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की नशियात रेगुलर सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं? ये रेडियो पाकिस्तान भी तकरीबन 30 साल में पैदा हुआ हूँ। उसी साल ये 1955 में कायम हुआ था। 55 में कायम हुआ था, ठीक है। रेगुलर आज भी रेगुलर रेडियो हैदराबाद की नशियात सुनते हैं? हाँ, लेकिन आजकल नशियात इसकी कमज़ोर है। जैसे सिग्नल वीक हैं इसके? जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे रेडियो के आला हुकाम से हैदराबाद के? मैं तो डायरेक्टर जनरल से ये कहूँगा, बल्कि वज़ीर आला पंजाब से ये कहूँगा, मरियम नवाज़ से, कि रेडियो पाकिस्तान के लाहौर का स्टेशन है, मुल्तान का है, इस्लामाबाद, इनको पावरफुल बनाया जाए ताकि इनकी नशिया दूर दराज दिन दिहाड़े भी सुनी जाए। हाई पावर ट्रांसमिशन होना चाहिए, ट्रांसमीटर होना चाहिए कि जो कि रेंज को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर दे और आवाज़ आप तक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर सुनाई दे। अच्छा, फिर उसके बाद जब FM का दौर आया, जब रेडियो पर FM का दौर आया, उसके बाद फिर आप रेडियो FM की नशियात से महसूस होते हैं? ठंडान की नशिया बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा। उसका एक प्रोग्राम होता था, अमीरुद्दीन करते थे, 2020 का स्टेप के नाम प्रोग्राम का नाम था। उसमें मैं दिलचस्पी लेता था। उसमें वो एक सवाल करते थे, उसका मैं जब फ़ौरन बताता था। तो उनके प्रोग्राम की ख़ास बात क्या थी कि जो आप सुनते थे दिलचस्पी से? उनके प्रोग्राम से एक तो 4 घंटे तक अमीरुद्दीन साहब करते थे और 9 बजे शुरू हो गए, रात के 1-2 बजे तक चलते रहता। और उसमें जो है ना, गाने हमारी पसंद के होते थे, उर्दू गाने, पंजाबी गाने, सारे पुराने नसीब। अच्छा, पुरानी मौसीकी को आप ज़्यादा जी हाँ पसंद करते थे? पहले भी और आज भी पसंद करते हैं? और आज भी किसी मेज़बान रेडियो वाले ने अगर अपना प्रोग्राम शुरू करना है, कामयाब करना है, तो उसको चाहिए कि अपने प्रोग्राम में पुराने गाने उर्दू पंजाबी नशर किया करें। अच्छा, आजकल के गाने नशर ना करे, कोई सुनता ही नहीं। अब मिसाल के तौर 2025 तक जितनी फिल्में बनी, उसका किसी का एक गाना भी हिट नहीं। अच्छा, मतलब नए जो गाने बन रहे हैं आजकल, जो नए गुलकार आ रहे हैं, एक्सपायरी डेट रहती है। अच्छा, उनकी कोई ज़्यादा मकबूलियत नहीं है जितने कि वो पुराने गाने आज भी मकबूल हैं। और मसलन दिल मेरा धड़कन तरीका किया है जो प्यार, आज इसको 1960 का गाना है, आज भी अच्छा लगता है, लोग बहुत शौक से सुनते हैं। रख दिया कदमों में दिल, नजराना कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल, नजराना कबूल कर लो। वैसे तो आपको बहुत सारे गाने अच्छे लगते होंगे, लेकिन कोई ख़ास ऐसा पाकिस्तानी फिल्मों का कोई ऐसा पुराना गाना जो आपको ज़्यादा मुतासिर करता है? बहुत गाने। कौन सा मसला? शादी ब्याह का गाना,
देसाना राजा मेरे बाबुल दा प्यारा फिल्म करतार सिंह का। देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंगड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंगड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। अच्छा, और हैदराबाद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के आप कौन से प्रोग्राम शौक से सुनते हैं, किसके प्रोग्राम सुनते हैं? मैं 2017 से रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का मकबूल आम प्रोग्राम दरीचा सुनता हूँ। और अच्छा। उसके अलावा सिल्वर स्क्रीन ये सुनता हूँ। उस प्रोग्राम को कौन करते हैं, मैनेज उसको- कौन करते हैं? उसको वो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे आ जाओ। पहले सुहेल मलिक थे, और उसके बाद फिर आरिफ साहब आए। आजकल तो नए में सिद्दीक सुमर क्या है, अच्छा, वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। अच्छा। लेकिन इस प्रोग्राम के मेज़बान है मोहम्मद अशरफ कुपर साहब। अच्छा नज़ीर साहब, ये बताइए कि आपकी पसंदीदा गुलकारा कौन सी हैं पाकिस्तानी? भाई पाकिस्तान में तो मशहूर गुलकारा तो मलका तो नूर जहाँ है, ठीक है। नसीम बेगम है, अलग गुलकारा माला है, आइन परीन है। लेकिन मेरे को जो है नज़ीर बेगम बहुत पसंद है और उनके गाने भी बहुत शौक से सुनता हूँ। लेकिन रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से नज़ीर बेगम के गाने आते नहीं हैं। अच्छा, तो नज़ीर बेगम के गाने आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ। कौन से गाने नज़ीर बेगम के ज़्यादा मकबूल है? हाँ, जब प्यारा प्यारा हो, ये फिल्म शुक्रिया लगा। समा जब प्यारा प्यारा हो, प्यार का दिल को सहारा हो, कोई साथी भी दिलारा हो तो तबीयत मचल ही जाती है। समा जब प्यारा प्यारा हो, प्यार का दिल को सहारा हो, कोई साथी भी दिलारा हो तो तबीयत मचल ही जाती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी हीरोइन आपको बहुत अच्छी लगती है पुरानी फिल्मों में? भाई देखिए, पाकिस्तानी फिल्म इन्होंने अदाकारा जयबा सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, अच्छा। खूबसूरत थी। लेकिन आदमी का दिल तो किसी एक पे ही आएगा, सब पे तो नहीं आएगा। तो आपको किस लेकिन पे दिल आया? मुझे अदाकारा शीरी अच्छी पे, शीरी बहुत अच्छी लगती थी आपको। और हाँ। हीरो अकमल। और हीरो अकमल। हीरो में अकमल। हाँ। अकमल बहुत ज़्यादा आपको पसंद आते थे क्योंकि एक्शन फिल्मों में काम करते थे, इस वजह से। हाँ, फिर वाकई वो लगता था कि पंजाब का वाकई हीरो है। अच्छा जी, नज़ीर अहमद राजपूत साहब, आपसे बहुत मुफीद गुफ्तगू रही और ओल्ड फिल्मों के हवाले से, रेडियो के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात आपने फराहम की। सो आप जाते जाते कोई ऐसा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे जो आपका मनपसंद गाना हो, ज़रा गुनगुनाएंगे आप? हाँ, तो है अपना फिल्म मलंगी का माही पे सानू भूलना जानी। हाँ हाँ। माही वे सानू भूल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी, हाण दिया सजना लमिया उड़ी का दिन प्यार दे, माही वे सानू भूल ना जावी। और एक गाना ये जियो ढोला। जियो ढोला। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जियो ढोला, जियो ढोला।